हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी अ, विलोम शब्द की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं आपको एक विलोम शब्द की क्लास करा चुका हूं, जिसमें कि मैंने एक से मतलब 10 विलोम शब्द लिखाए थे, और अब आगे कुछ 10 विलोम शब्द और लिखाऊंगा। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही उनको लिखते जाना, और एक बात और, अच्छे से उनको याद कर लेना, क्योंकि याद नहीं करोगे तो वो किसी काम के नहीं है। और जो विलोम शब्द मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये 3 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के लिए है, और जो नवोदय तैयारी करते हैं उनके लिए तो स्पेशल है ही। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इनको लिखते जाना, और इसके बाद लास्ट में जो मेरे पे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको मैं पूछूंगा, जैसे मैंने कल लिखाए थे, कल परसों में लिखाए थे 10, तो उनको पूछूंगा, आप देखना अच्छे से याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो जैसे मैं आज लिखा रहा हूँ आपको, सबसे पहले लिखा रहा हूँ अग्रज। अग्रज का होता है अनुज। दूसरा है अच्छा। ये तो बहुत सरल है। अच्छा का होता है बुरा। इसके बाद तीसरा है इसमें अनुयायी। अनुयायी का क्या होता है? विरोधी। तो मैंने लिखे अभी 5। सबसे पहले लिखा मैंने अग्रज। अग्रज का क्या होता है? अनुज। तो उसके बाद लिखा दूसरा मैंने अच्छा। अच्छा का मतलब सब क्या होता है? बुरा। इसके बाद लिखा तीसरा अनुयायी। अनुयायी का होता है विरोधी। अनुयायी का मतलब होता है एक तरह से जो आपका फॉलोअर हो, जो आपके शरण में रहता हो, उसका उल्टा हो जाता है विरोधी। इसके बाद होता है अतुल। अतुल का क्या होता है? तुल्य। यानी कि अतुल का मतलब होता है एक तरह से उसका मतलब जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, और तुल्य का मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम हो। उसके बाद में अगला है अनुराग। अनुराग का होता है विराग। इसके बाद में छठवा।
तो मैंने आपके सामने कितने वो लिखे हैं विलोम शब्द 10। यानी कि जैसे मैं लिखा, सबसे पहले लिखा मैंने अनुज, अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज। उसके बाद लिखा मैं दूसरा अच्छा, अच्छा का क्या होगा? बुरा। उसके बाद तीसरा है इसमें अनुयायी, अनुयायी का क्या उल्टा होगा? यानी कि विलोम विलोम शब्द क्या होगा? विरोधी। उसके बाद लिखा मैंने अतुल, अतुल का क्या होगा? तुल्य। अनुराग का क्या होगा? विराग। यानी बहुत सरल है, आप इनको आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद में छठवा है इसमें अनुरक्त, अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त। उसके बाद लिखा मैंने अज्ञ, अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ। इसके बाद लिखा मैंने आदर्श, आदर्श का क्या लिखा? यथार्थ। इसको एक स्टार और दे दो। स्टार का मतलब ये है कि जिन पे मैं स्टार लगाऊं उनको थोड़ा सा अच्छे से याद करना, क्योंकि इनको बच्चे बहुत ज्यादा भूलते हैं। इसलिए मैंने आदर्श, आदर्श का क्या होगा? यथार्थ। इसका बाद लिखा मैंने अथ, अथ का क्या होगा? इत। इसका बाद लिखा मैंने अधम, अधम का क्या होगा? उत्तम। यानी कि मैंने आपके सामने 10 विलोम शब्द लिखे हैं, और आप सभी बच्चे इनको अच्छे से लिखो और याद करो अच्छे से। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो भाई मित्र हैं उनको शेयर करो, जिससे क्या होगा कि वो भी अच्छे से इसकी नवोदय की और क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चे हों, वो इस पे अच्छे से अपना पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं। तो आप सभी बच्चे उनको बता देना, शेयर कर देना वीडियो को। और इसके बाद में मैंने आपसे बोला था कि मैंने आपको इससे पहली क्लास में 10 विलोम शब्द लिखाए थे, उनको जो मेरे पे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पूछूंगा। तो आप सभी देखना कि उनको अच्छे से याद है कि नहीं है। तो पहले आप सभी बच्चे इसको इनको अच्छे से लिखो, उसके बाद में मैं उनको पूछूंगा। आपके पास अभी 1 मिनट का समय है। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से लिख चुके होंगे। इसके बाद में मैं अपने स्टूडेंटों को एक एक करके बुलाऊंगा और उनको पूछूंगा कि उन्हें विलोम शब्द याद हैं कि नहीं। ये तो मैं ये मतलब 11 से लेके 20 तक वाले हैं, मतलब जो मैंने आपको कितने लिखाए थे? पहले पहले लिखाए थे मैंने आपको 10, और 10 और लिखाए हैं ये। तो 10 करके ये आप बच्चों को सभी को भी याद करने अच्छे से। तो मैं बुला रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले आएगा सबसे पहले आएगा आज निशांत। कौन आएगा? निशांत। आ जाओ भाई, आराम से आओ, इधर खड़ो जाओ। आगे देखो, आगे साइड में खड़े हो, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बताओ अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा, क्या होगा अपेक्षा का? उपेक्षा, ठीक है, यानी पहला इसने मेरे को सही बताया। इसके बाद बताओ अवनज का क्या होगा? अवनज, उन्नत, अवनज का? उन्नत, ठीक है। इसके बाद बताओ अंधकार का क्या होगा? प्रकाश, शाबाश, जाओ, इसने सही बताया है, देख के निकलो यहाँ से। इसके बाद दूसरा नंबर है शिवा का। शिवा देखते हैं बता पाता है कि नहीं। केवल 10 10 हैं जी, इनको ही पूछ रहा हूँ मैं बस आज। कल पूछूंगा इनको, जो 20 हो जाएंगे पूरे टोटल इनको। इसको मैं बताना है। अमृत का क्या होगा? अमृत का विष, शाबाश, क्या होगा अमृत का? विष, ठीक है। अ, अगम का क्या होगा? सुगम, ठीक है, अगम, अगम का होगा सुगम, बिल्कुल ये भी ठीक है। इसके बाद बताना है अस्त का। बताओ अस्त, अस्त का आदि, सोच के बताओ सही से। अस्त उदय, क्या होगा? अस्त का? उदय, ठीक है। और अंत का क्या होगा? आदि, अंत का होता है आदि, और अस्त का होता है उदय। ठीक है, जाओ, आराम से निकलना। इसके बाद तीसरा नंबर है राज का। तीसरा नंबर किसका है? राज। साइड में आओ। तो राज को बताना है सबसे पहले अदोष का क्या होगा? सदोष, क्या होगा अदोष का? सदोष, सदोष, अदोष का होता है सदोष, यानी ठीक है ये भी। इसके बाद बताना है अस्त का क्या होगा? अम वो अस्त का बताओ। आदि, अस्त का आदि नहीं होता, सही बताओ। अवनज,
आराम से, घबरा क्यों रहा है? सही से बता। उन्नत। दूसरा बता, गलत है ये तो। अस्त का होता है उदय। क्या होता है अस्त का? उदय। अपेक्षा। उपेक्षा। अपेक्षा क्या होगा? उपेक्षा। अपेक्षा का होता है उपेक्षा। इसके बाद में अगला बताना है अंधकार। अंधकार का बताओ। अंधकार प्रकाश। क्या होगा अंधकार का? प्रकाश। ठीक है, यानी इसने एक गलत बताया और बाकी के सही बताए, तो जाओ। इसके बाद में अगला नंबर है किसका? रौली का। देखते हैं रौली को अच्छे से याद है कि नहीं। बताओ। अनुरक्ति। विरक्ति। ठीक है। इसके बाद दूसरा बताना है, साइड में रख। अस्त का क्या होगा? उदय। अस्त का क्या होगा? उदय। ठीक है। अंत का क्या होगा? आदि। दोबारा बताओ। आदि। अंत का होता है आद। इसके बाद एक और बताओ। अवनज। उन्नत। अवनज का होता है? उन्नत। ठीक है, यानी इसने भी बिल्कुल ठीक होता है। जाओ शाबाश। इसके बाद अगला नंबर है आदित्य का। आदित्य, साइड में साइड में। आदित्य को बताना है अमृत का क्या होगा? विष। क्या होगा अमृत का? विष। ठीक है बिल्कुल। इसको बताना अंधकार का क्या होगा? प्रकाश। ठीक है। अगम का? सुगम। ठीक है शाबाश। एक लास्ट और अभिज्ञ। अनभिज्ञ। शाबाश, यानी कि इसने बिल्कुल सही बताया। मैंने 4 पूछे इसको। शाबाश, जाओ। इसका बाद लास्ट स्टूडेंट है कीर्ति। अब देखें कीर्ति को सही याद है कि नहीं। कीर्ति को बताना है सबसे पहले अवनज का क्या होगा? उन्नत। क्या होगा? उन्नत। शाबाश। अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति। क्या होगा? विरक्ति। ठीक है। इसके बाद बताना अस्त का क्या होगा? उदय। अस्त का क्या होगा? उदय। ठीक है। लास्ट बताओ एक और। अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा। क्या होगा? शाबाश। यानी कि सभी को अच्छे से आज, यानी जो मैंने कल या परसों विलोम शब्द लिखाए थे वो बहुत अच्छे से याद है। इसके बाद में मैं जो कल अगली क्लास होगी हमारी उसमें बताऊंगा कि आगे, यानी कि 21 से लेकर 30 तक और लिखाऊंगा, मतलब 10 जो विलोम शब्द होते हैं और लिखाऊंगा। यानी आप मेरे साथ ही इनको अच्छे से लिखते जाना, और मैं एक क्लास में 10 बताता हूँ, 10 आराम से याद कर सकते हो आप सभी बच्चे। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही मैं लिखाता हूँ, जब भी इनको अच्छे से याद किया करो और इनको देखा करो। मैं अपने स्टूडेंटों को कुछ पूछता हूँ कि इन्हें अच्छे से याद है कि नहीं, तो इन्हें अच्छे से, ये तो विलोम शब्द बिल्कुल अच्छे से याद है। और आप भी इनको अच्छे से याद करो। अपने जो बड़े भाई हों उनसे बोलो कि वो आपको इनको पूछें, जिससे क्या होगा कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने भाई बंधुओं को। और जो अपने रिश्तेदारी में जो आपके भाई हो, छोटे भाई बड़े भाई, जो 3 क्लास से लेकर 8 तक पढ़ रहे हो, नवोदय की तैयारी कर रहे हो, तो उनको जरूर बताओ, जिससे क्या होगा कि वो भी नवोदय की और 3 क्लास से लेकर 8 तक अच्छे से अपना पढ़ सकते हैं, ट्यूशन बिल्कुल फ्री में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।